गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज असी 84 दे दुखांत दे चर्चा करन दे लई इत्थे एकत्रित होए हैं और मेरे तो पहला बहुत सारे बुलारे साहबाना ने इस देश तो जिन्हों हिंदुस्तान के नां ते उभारिया जाता उहदी गुलामी तो छुटकारा पाउण दीयां गल्लां कीतियां। लेकिन मैनू बड़ा दुख हुंदा कि आज़ादी बहुत दूर की गल है, असीं 37 साल बीत जाण तो बाद भी उस घल्लू घारे दे विच जो अन्याय होया उहदा न्याय भी इस देश दे विच लैण तो असफल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक चिंतन मंथन का विषय आ कि इस देश के अंदर जिस तरह के हालात पनप रहे आ उहदे पिछे किहड़ा सोच काम कर रही है, किहड़ा षड्यंत्र काम कर रहा। क्योंकि मैनू यह गल कबूलण दे विच कोई हिचकिचाहट पैदा नहीं हुंदी कि मेरी उम्र हुण 45 साल दी है और 30-32 साल तक मैं भी इस देश के अंदर इहो ही समझदा रहा कि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले वो देश द्रोही सी। उन्होंने हरमंदर साहब ते कब्जा कर लिया, याद करवाउण लई भारत की सरकार ने हमला किया। जिस तरह का तुसी प्रचार करोगे उस तरह का प्रचार पीढ़ी की दिमाग दे विच बह जांदा। मैं कहना की चाहता कि प्रचार बहुत बड़ा रोल अख्तियार करता। 2018 के अंदर इसे अमृतसर की धरती ते असी एक सम्मेलन किया। दसंबर दे विच 5 दिन अधिवेशन चलता हो बामसेफ के माध्यम तो, और जेड़े पंथ प्रस्ती लोग सी, पंथ हितैषी लोग सी, उन्हां दे नाल चर्चा करन तो बाद बार बार, क्योंकि बार बार चर्चा करन दा विषय आ, तुसी एक बारी किसी शख्स नूं मिल के आ जाना जिहड़ा दुश्मन आ उहदे घर दे विच मोहरे बैठा हुंदा कि तुसी कदों निकलना और कदों असीं एंटर करिए। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ उस दिमाग ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀਆਂ, ਦੁਸਹਿਰੇ, ਰਾਮਨੌਮੀ, ਹੋਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ पंथ हितैषी लोगों के नाल जदों चर्चा हुई तो असीं महसूस किया कि जो काम इस देश के अंदर साडी संस्था बामसेफ कर रही है वही काम संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला करना चाहते सी। और जदों उस गल नूं असीं पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बनाया तो पंजाब तो राजपुरे तो बाद जदों असीं निकलदे सी तो जिस निगाह दे नाल इस देश के अंदर सिख नूं देखिया जांदा सी वो विरती चेंज हुई। और 2018 के अंदर जिहड़ा अधिवेशन होया डाटे कढ़ के देख लो दुकानदारों तो पुछ के कि सब तो ज़्यादा किरपान रूपी चिन्ह जिहड़ा सिख अपने कोल रखदा सब तो ज़्यादा 2018 के अंदर पूरे देश के अंदर इत्थों खरीद के लोग लगाए। क्योंकि उन्होंने पता लगा कि यह किरपान किसी नूं कट्टण दे लई जां जबर जुल्म करन दे लई नहीं, यह किरपान इस देश के अंदर जबर और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाउण लई और सुरक्षा करन दे लई आ। और सब तो ज़्यादा तस्वीरां संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले दियां 2018 के अंदर जिहड़ा अधिवेशन होया उहदे विच लोग खरीद के लगाए। कारण की आ, असीं इस देश के अंदर महसूस किया कि जिहड़ा इस देश के अंदर आज़ादी की लड़ाई गुलामी दे नाल सी और वो आज़ादी जिहड़ी आ वो इस देश के अंदर जिहड़ा भारत दे दा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, BC OBC देश के अंदर देख रहा, अपने आप को गुलाम महसूस कर रहा। भारत देश के अंदर पंजाब की धरती ते पंथ हितैषी लोग अपने आप को गुलाम मन रहे आ और गुलाम लोग गुलामां दे दोस्त हुंदे आ, यार हुंदे आ, उन्हां दे जिहड़े आ वो बाहां हुंदियां। तां असीं इन्हां दे नाल हत्थ जिहड़ा अगे वधाया और देश के अंदर एक चर्चा का विषय लिआंदा। और इस देश के अंदर जिस तरह तुसीं अज इत्थे पंथ दे विच रह के
ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਹਾਥਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰੀਤੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਵੈਮੁੱਲਾ हैदराबाद के अंदर कतल कर दिता जाता, PhD स्टूडेंट, गरीब माँ बाप का लड़का, उन्हें दिहाड़ियां करके पढ़ाया। वाइस चांसलर ने हिंदूत्व के एजेंडे के तहत उस देश के अंदर उस लड़के नूं रोहित वैमुल्ला नूं फांसी दे के मार के ओनू ये शो किया गया कि इन्हें फांसी लई आ कि इस देश के अंदर जेकर उन्होंने इंसाफ नहीं मिला तो वह गुलाम नहीं है। इस देश के अंदर बहुत वड्डी विरती जिहड़ी आ पनप रही आ। और पंजाब दे लई हालात कोई बाले आने वाले समय दे विच सुखावे नहीं है। असी 84 के घल्लू घारे नूं रो रहे हैं। मैनूं लग रहा कि 22 दे विच बहुत वड्डा घल्लू घारा कराउण दी षड्यंत्र दे विच साजिश दे विच आ सरकारां। क्योंकि तुसीं दसो किन्ने गुरुद्वारियां दे विच अरदासां हुंदियां, किहड़े गुरुद्वारे दे विच अरदास दे समय वीडियो बनाई जाती आ, एक प्लैनिंग तरीके दे नाल गुरुद्वारे दे विच अरदास कीती जाती है, उहदी वीडियो बनाई जाती आ और उन्होंने वायरल किया जाता। और वायरल करने के पिछे कारण की आ, उन्हां दी मंशा की आ? उन्हां दी मंशा ये पुराना इतिहास है इस देश का कि इस देश के अंदर जदों जदों भी इस देश की सत्ता का संघर्षण डोलिया तो उन्होंने इस देश के अंदर फिरका परस्ती, नफरत, आपस दे विच भाईचारक सांझ नूं तोड़न का जिहड़ा हथियार सी वो वरतिया। 84 के अंदर खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान की जिहड़ी ओह जंग खड़ी की गई और जिहड़ी कांग्रेस जिसनूं कोड़ा साहब ने कातल दस्या, जिहड़ी कांग्रेस जिहड़ी सी ओह सब तो ज़्यादा 84 तो बाद जिहदा इलैक्शन होया 419 सीटां जित के वह पार्लीमेंट ते कब्जा कर दी आ। खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान का नारा देश के अंदर उभारिया जाता और इस देश के अंदर जिहड़ा 2022 के अंदर पंजाब नूं एक बार फिर घल्लू घारे के रास्ते ते तोड़न दे जिहड़े षड्यंत्र हो रहे आ। और मैनूं याद आ कि मोगे की दाणा मंडी दे विच एक फंक्शन होया सी, जिहड़ी उत्थे अरदास होई आ कि रंगरेटियां दा मुख मंत्री होना चाहिदा, रंगरेटियां दा मुख मंत्री होवे, इहदे विच सानूं कोई इतराज नहीं। लेकिन जिहड़ा तरीका अपनाया जा रहा वो बहुत खतरनाक आ। मीडिया दे विच उभारिया जा रहा कि जट इस देश दे पंजाब की धरती ते दूसरे लोगों ते जबर और जुल्म कर रहा और जट जबर और जुल्म कर रहा है। जुल्म के खिलाफ जिहड़ा रंगरेटियां नूं इकट्ठा होना चाहिए तां इंसाफ मिलना, शेड्यूल्ड कास्टां नूं इकट्ठे होना चाहिए तां इंसाफ मिलना। एक घल्लू घारे वाली स्थिति देश के अंदर पैदा की जा रही है। और मैनूं इस गल तो भी चंगी तरह याद है, शायद तुहानूं मैं तुहाडे नाल इह गल जरूर साझी करनी चाहुंदा कि मोगे की धरती ते सब तो पहला इहो जदों रंगरेटा मुख मंत्री होना चाहिए इहदी गल उठाउण वाला एक IAS रिटायर्ड सरदार स्वर्ण सिंह सी, वो उत्थे दा ऑर्गेनाइजर सी उस रैली का। और उत्थे उस रैली का नाम सी खंडा लकीर दिवस। और उत्थे पूरे दे पंजाब तो जिहड़ा इहो मैसेज लाया गया कि सानू अपनी ताकत निर्माण करनी चाहिए आ। और उसका पर्दाफाश उदों होया जदों उस रैली तो थोड़े महीनों बाद ही वो स्वर्ण सिंह जिहड़ा बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने यह कह के उन्होंने लैण तो इनकार कर दिता कि यह करप्शन का केस ये ते चल रहा। मेरा भाव कहण दा यह आ कि बीजेपी इस देश के अंदर जिस तरह कांग्रेस कातल आ, बीजेपी कहते दुश्मन आ, बादल नूं गदार कहा। लेकिन जेकर साडे सामने इहो कातल, दुश्मन और गदार धिरां खड़ियां तो फिर साडे कोल की विकल्प आ। उन्होंने इस देश के अंदर देखो किदां दा कार्ड खेलिया कि SC कमीशन का चेयरमैन ला के सांभले नूं कहंदा वे जिथे जिथे भी जुल्म हुंदा, किते अत्याचार हुंदा, किते कतल हुंदा, सब तो पहला जाके उत्थे सांभला बह जांदा, उहदी ड्यूटी लाई आ। और सांभला उत्थे जाके लोगों को कहता कि भी ये खिलाफ बीजेपी डट के खड़ी आ, तुसी साडे साथ दिओ। और वो अपना षड्यंत्र जिहड़ा अपना प्री प्लानड प्रोग्राम के तहत चल रहे आ। ये गल मैं आप जी दे नाल क्यों चर्चा कर रहा क्योंकि ये कोई पहला प्रोग्राम नहीं साडा आपस दे विच इत्थे आउणा। बड़े प्रोग्राम पहला भी कीते लेकिन असी इस देश के अंदर अपने पंजाब की धरती ते जिहड़ा रोल अदा करना चाहिए वो रोल अदा नहीं कर पाए।
जे असी मानते हैं कि बाहर 4000 या 20,000 पुलिस मुलाजम लगी आ, तो पुलिस मुलाजम वो किन्ने भेजे आ? सरकार ने भेजे आ। जेकर इस देश के अंदर ਜਾਂ पंजाब की धरती ते कांग्रेस भाजपा अकाली दल नूं असीं गदार मानते हैं, तो बार बार जेकर असीं अपना कोई सहर्द रास्ता अख्तियार नहीं करांगे तो आने वाले समय के सरकारां इन्हां दे हत्थ दे विच ही रहणगीआं, सरकारां दा कंट्रोल इन्हां दे कोल रहेगा, फोर्सेस इन्हां दे कंट्रोल च रहणगीआं, तो फिर साडा कदों तक इस देश दे अंदर घाण हुंदा रहेगा। मैं चाहुंदा सी कि कमरपाल सिंह जी नूं मैं पहलां भी बेनती कीती सी कि वे भाई जो लोग तुहाडे नाल सहमत आ, जो लोग साडे नाल सहमत आ, उन्हां दे अंदर असीं एक सोचता पैदा की कि असीं इस देश दे अंदर गुलाम आ और आज़ादी इक्को एक साडे कोल समाधान आ। गुलामी तो जेकर खैड़ा छुड़ाउणा तो आज़ादी का रास्ता तुहानूं अख्तियार करना पैना और आज़ादी अख्तियार करने लई जन अंदोलन निर्माण करना पैना, जन अंदोलन निर्माण करना पैना। जेकर जन अंदोलन निर्माण करन दी बजाए असीं इत्थे हाल दे विच दल खालसा ने प्रोग्राम कर लिया, बाहर निकल के किसी होर जथेबंदी ने कर लिया, इधर किसी होर ने कर लिया, असीं आपस दे विच एक दूजे दा परछावां लैण तक भी अपना वो गुरेज करते हैं और विचारां की गल तो बहुत दूर की गल है। फिर जन अंदोलन किद्दां निर्माण होएगा? जन अंदोलन निर्माण करने लई तुहानूं एक दूजे के लागे जिहड़ा आउणा पैना। कई साडे विच विरोधाभास हुंदे, उन्हां नूं दूर करके इस देश के अंदर तुहानूं पंजाब की धरती ते अवाम जिहड़ा आ वो अपने खेमे का पैदा करना पैना। अज लोकां दे जज्बे दे विच कमी नहीं है, लेकिन लोकां नूं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिहड़े लोकां ने इस जालम सरकारां दीआं जड़ां पट्टणीआं उन्होंने कोई धिर नज़र नहीं आ रही। जेकर सरकारी धिर नहीं असीं बनते तो प्रैशर ग्रुप तो असीं क्रिएट कर सकते हैं, वो प्रैशर ग्रुप लोगों को नाल लैके क्रिएट होना। आओ अज दे इस मौके ते 84 दे उन्हां शहीदां नूं उन्हां दे लई इंसाफ इहो ही होवेगा कि साडे मन दे विच जो एक दूजे दे लई विरोधाभास आ उहनूं दूर करके असीं अपने हत्थ वधाईए। क्योंकि जिहड़े लोग समझते हैं कि साडी जरूरत आ, मैं इत्थे आया मैं समझदा कि तुहाडी जरूरत नहीं है, साडी जरूरत आ। और मैं अपने 20 साथी लगभग लैके आया, जंडियाले तो साथी आए आ, जलंधर तो चल के आए आ। इहदे विच कोई वजह आ कि बई जे साडी जरूरत है तो सानूं हत्थ वधाउणा चाहिदा और सानूं एक दूजे तक हत्थ वधा के इस देश दे अंदर पंजाब की धरती ते अपनी आज़ादी का जिहड़ा वो सुपना साकार करना चाहिदा। आओ 84 दे उन्हां शहीदां नूं असली श्रद्धांजलि देण लई अज तो इहो संकल्प करिए कि 6 जून तो बाद असीं अपना जिहड़ी जिम्मेवारी समझ के पिंड पिंड जाके लोकां नूं कैडराइज करांगे। क्योंकि एक बंदे दे बस की गल नहीं, ये टीम बना के काम करना पैना और तुसीं टीम बना के काम करोगे। एहसास और उम्मीद दे नाल सारे साथियों का तह दिल तो धन्नवाद जिन्हां ने मंच तो अपनी गल साझी करन दा मौका दिता। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।